हेलो बच्चों, कैसे हो सब। देखिए, परीक्षा 2023 के लिए तैयारियां चल रही हैं। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, आप उस पर फोकस कीजिए। सभी प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से हम कराएंगे। यहाँ पर देखिए, कक्षा 10 की परीक्षा 2023 की तैयारियों में हम जुटे हुए हैं। दो प्रश्न जो बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी से होते हैं, उनका हमने वर्णन कर चुका है। अब बात है लघु उत्तरी प्रश्नों की, तो आज उसको हम कराएंगे। आप एक प्रश्न इस पर देख रहे हैं लिखा हुआ, पहले इसका सलूशन देंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका 2019 में आ चुका है। इसका सलूशन चलिए देते हैं। बहुत ही आसान तरीका, आप देखिए इसको लिखा है। पहले तो आप बता दीजिए कि शांत है कि अशांत है, लेकिन आपको भाग देना नहीं है। देखिए, जब हम यहाँ से हटते हैं तो थोड़ा मोड़ा रोशनी वगैरह ऐसे प्रभावी हो जाता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ मिनट, कुछ समय के बाद आपके लिए फिर सही हो जाता होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है आपको भाग नहीं देना है। बिना लंबी प्रक्रिया के आप बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 17/8। शांत अशांत चेक करने के लिए केवल आप हर को देखिए। हर हमेशा 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर दोनों हो सकते हैं, ऐसा है। इसके अलावा अगर कोई होगा तो वो अशांत कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक है या दोनों हैं तो उस दशा में ही हमेशा शांत कहलाएगा। तो सबसे पहले हम 8 को काटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर का प्रभावी मान 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो बताइए गुणनखंड कितना हुआ। तो हम कहेंगे गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 की पावर 3। तो बताइए कि 2 की पावर n का रूप का हो गया कि नहीं। तो हम कहेंगे 2 की पावर n के रूप का है, अतः शांत दशमलव संख्या है। लेकिन और थोड़ा सा प्रॉब्लम डालने के लिए पूछा हुआ है कि इसका प्रसार दशमलव ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका प्रसार दशमलव ज्ञात करना है तो एक फिर वही दिमाग में आ रहा है, भाग दे दिया जाए। लेकिन वो मना कर चुका है पहले। जो आप बार बार आपको लत लग रही कि नहीं पहले भाग दे दिया जाए, वैसा करना नहीं। अगर आप करके लेकर आते हैं तो उत्तर तो सही हो जाएगा, लेकिन याद रखना उस पर नंबर मिलेगा ही नहीं। तो जैसा वो कहा है वैसे ही करते जाना है। चलिए देखते हैं इसका दशमलव प्रसार। 17/8 का दशमलव प्रसार। देखिए, 17/8 को हम क्या 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमेशा नीचे या तो 100 बनाना है, या तो 1000 बनाना है, या तो 10 बनाना है, जैसे हमको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 की पावर है 3, 10 लाने के लिए हमेशा 5 की जरूरत होगी। याद रखना 2 के साथ तभी 0 आता है। 2 है तो 5 को लाना है, 5 है तो 2 को लाना है। तो यहाँ पर 2 है तो 5 को लाना, वो तनीय घात का लाना, जे तनीय घात का ही है। तो 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 ऊपर कर देंगे ताकि प्रभाव उसका कम हो जाए, खत्म हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, 17 गुणे में इसका हो जाएगा 125, अब बटे में 5 दूना हो जाएगा 10, और इसका पावर हो जाएगा 3। अब 17 का आप 125 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2125, अब बटे में लिखा हुआ है 10 की पावर 3। तो बताइए 3 अंक पे दशमलव लगाने के लिए कह रही, घाते 3 अंक पर दशमलव लगाने के लिए कह रही, 1 2 3 अर्थात
2.125। ये हुआ हमारा उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, सवाल को बढ़ाते हैं। उसी तरह लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। चलिए हल करते, देखते हैं इस हल को। हम बार बार कह रहे हैं आपको, हर जो है इस डिजाइन के फॉर्म में अगर मिल जाता है, ये डिजाइन है, इस डिजाइन के फॉर्म में अगर मिल जाता है तो बिना प्रक्रिया के वो कहलाएगा शांत और अशांत। तो इस शांत संख्या होगा अगर इस फॉर्म का आ गया। इसके अलावा अगर कोई आता है तो वह अशांत कहलाता है। तो हमें केवल इसी को हल करना है। 1250 को काटना है 2 से, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, 5 एकम 5, 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। तो गुणनखंड कितना आया भाई? तो 2 है 1 बार और 5 है 4 बार। तो बताइए 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में आया कि ना? अतः यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। अतः यह शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव परिमेय संख्या है। ये हुआ सलूशन पूरा उसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ सवाल है, कह रहा है 129। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 129 बटे में 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। हल करने चलते हैं इसको। बहुत ही आसान सवाल है। 129 बटे में 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7। अब देखिए क्या करना है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर प्रसार आपको निकालना है, 2 और 5 मिल ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ घात बराबर करनी है। तो अभी तो इसमें 4 की कमी है, 5 की पावर 7 है। तो 2 की पावर 4 लेकर आओ और 2 की पावर 4 का गुणा करा दो। प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो 129 गुणे में 16 हो जाएगा और बटे में 2 की पावर 7 और गुणे 5 की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे में जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2064। आप गुणा करा लीजिएगा। आई हो जाएगा 10 की पावर 7। तो 7 अंक पर दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा उत्तर।
इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है माना डी 24 और 36 का HCF है, तब दो संख्याओं A और B को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि D बराबर 24A प्लस 36B। चलिए ये सवाल देखिए, ये 2014 में पूछा जा चुका है। बेहद ही आसान सवाल है। अब आपके अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, आप हमारा वीडियो देखे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से सवाल लगाएंगे, आराम से इसका उत्तर देकर नंबर को रिसीव कर पाएंगे। चलिए देखिए, जब ऐसा आ जाए तो पहले 36 और 24 का एल्गोरिथम नियम से इनका विभाजन आप कीजिए, तो होगा 24 और 36। तो देखेंगे 24 से कम 24 तो कितना हो जाएगा जी, 2 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 दूना 24, कट जाएगा। तो हम कहेंगे HCF बराबर इसका तो आया 12, लेकिन एल्गोरिथम नियम का हम प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। एल्गोरिथम नियम, ये एल्गोरिथम नियम से ही सॉल्व इसको करेंगे ताकि ये बैठ सके। कहाँ गया भाई ए। चलिए जो बड़ा वाला है 36, इसको पहले लिखिए। किसे भाग देना है, 24 से। कितनी बार गया है, एक बार। कितना बचा था, 12, उसको जोड़ देंगे। फिर देखिए 24 को पहले लिख देंगे। इस 24 जो अंदर था इसको कौन भाग दे रखा था, 12। कितनी बार गया था, 2। कितना शेष आया था, 0। तो हमारा यही HCF आया 12। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी पैटर्न पर इसको बैठाते हैं। तो लिखा हुआ है 36 बराबर 24 गुणे में 1 प्लस 12। तो बताइए D बराबर, D का मान कितना है, D का मान तो 12 है। HCF 12 दिखा रहा है, यही D का मान हो जाएगा। तो D का मान 12, तो 12 को पहले लिखेंगे, 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 36, ये 24 आएंगे, इससे कम हो जाएंगे, 24 गुणे 1। तो हमने क्या किया, 12 बराबर -24 गुणे 1 कर दिया और प्लस 36 उधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, 12 बराबर 24 गुणे में -1, इसको दे सकते हैं, और प्लस 36 गुणे 1 हमने कर दिया। तो अब तुलना करते हैं। तुलना करने पर देखिए D के जगह पर 12 दे रखा था, 12 हो गया। 24 अपने A के जगह पर इस समय कितना है, 1 -1। अब B के जगह पर कितना, 36 B की जगह पे। तो इतना हो जाएगा इनका उत्तर। ये हो गया आपका उत्तर। बाकी जो सवाल है आप उसको लगाते रहिए उदाहरणों के। हम जो इसमें करा रहे हैं, इसके आगे कुछ और सवाल कराएंगे और हम तुरंत दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर चले जाएंगे। वो होगा अगले वीडियो में।